जिस तरह से हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदे प्रेशराइज कर रहे हैं, वो इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि इतनी उजलत क्या है, रोज़ हेयरिंग क्यों हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि कोई अदालती फैसला अगर खिलाफ उनकी तवक्कुआत के खिलाफ आता है या जिसको वो ठीक नहीं समझते तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये इस तरह के बयानात, इस तरह की रविश ठीक है? ये आपने किससे सवाल किया? ये आपसे ही सवाल है कायरा साहब। हाँ, अच्छा ठीक है। पहली बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कोई गलत बात नहीं की। राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि रविश कौन सा प्रेशराइज कर सकता है अदालतों को, या इससे पहले अदालतें प्रेशराइज हुई हैं? क्या आप देखें कि जब हम कह रहे थे कि 14 मई को आप इलेक्शन कमीशन में जो ये काम इलेक्शन कमीशन का डेट देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, तो उनको अपना काम करने दें। आज अगर अपना पार्लियामेंट जो है वो कोई फैसला करती है, कोई ऑर्डिनेंस पास करती है, कोई कुछ भी पास करती है, तो उसका मैं समझता हूं कि उसके साथ चलना चाहिए। और जो राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं कि आप अदलिया में जो तकसीम हुई है उसको भी बेहतर करना चाहिए, और इससे भी बेहतर मैं समझता हूँ, मुझसे भी बेहतर जो है अली गौहर बलोच साहब इसका ज्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो हुकूमत का भी हिस्सा है और पार्लियामेंट का भी हिस्सा है। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से राना साहब कह रहे हैं वज़ीर दाखिला अहम पोस्ट पर हैं और असम्बली फोरम पर उन्होंने ये बात की है कि अगर इंसाफ होता नजर ना आया तो फिर फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा, दुरुस्त है ये बात? नहीं, मैं समझता हूँ, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट की भी और अता तारड़ साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी है उसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। देखिए, पहले सबसे बात तो यह है कि यह बेंच जब बना है, वो बेंच में 2 जज साहिबान खुद उठे और उनका इस्तिकाक है वो अगर नहीं बैठना चाहते, और उनकी राय यही है, और सीनियर जजेस है आफ्टर द चीफ जस्टिस, और दोनों उठ जाते हैं, उनका तो राइट है। उसके बाद जो ही बेंच रिकन्स्टिट्यूट होकर बैठ गया तो सबसे पहले जज साहब ने ये पूछा कि इस बेंच पर किसी को इतराज़ है, तो अटॉर्नी जनरल साहब ही फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हैं और आइन के मुताबिक वो फेडरेशन के फर्स्ट काउंसिल है और उनको ही रिप्रेजेंट करते, और उन्हीं की बिहाफ से वो स्टेटमेंट फाइल करते और उन्हीं का मौक़िफ़ कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते। आज कल ही उन्होंने कोर्ट में कहा था कि हमें इस बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है। ये रविश अब ख़त्म होना चाहिए कि मैं कोई नहीं मानूंगा और मैं वो फैसला मानूंगा जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाता है, इलेक्शन कमीशन का पहले भी इन्होंने नहीं माना। जब इलेक्शन कमीशन खुद इनको लेटर लिखते जा रहे थे तो क्या गवर्नर पंजाब ने उनको डेट दे दी थी? क्या गवर्नर के पीके ने कोई डेट दे दी थी? मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि ये आईनी तकाजा है, आप डेट दे दें। उसके बाद जो डेट आ जाती उनको इम्प्लीमेंट न करना, न सिक्योरिटी देना, न पैसे देना, क्या ये अपने मरपले में से करते? क्या ये आईन और कानून का तकाजा नहीं था? उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट न करना और फिर उसके बाद पार्लियामान को मिसलीड करते हुए ये कहना कि ये पैसे आप रिफ्यूज़ कर लें। क्या ये सारे लोग जो इतने मौजूद है वो नहीं जाते? सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होते हैं? ये बार बार कहना कि मैं उस फैसले को नहीं मानूंगा, मैं पहले बेंच को नहीं मानूंगा, और स्टेटमेंट कब देना? स्टेटमेंट देना है पार्लियामान में, और ये कहते हुए कि जी मेरी जो स्टेटमेंट है ये तो मैं पार्लियामान में मैंने स्टेटमेंट दी है तो इसकी तो प्रोटेक्शन हासिल है, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना करे। ये तो अच्छा, लेकिन एक चीज बैरिस्टर साहब, इससे आप इत्तेफाक करेंगे, जो राना साहब ने ये बात कही कि जो नामजद चीफ जस्टिस हैं वो इस बेंच पे एतराज कर रहे हैं कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता ये बेंच, इस तरह का बेंच नहीं तश्कील दिया जाना चाहिए, और वो अब तक 2-2.5 माह से इसी वजह से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने। कि अगर एक चीफ जस्टिस साहब, जी बिल्कुल काजी फाइसा साहब ने एहतराज़ किया है, लेकिन काजी फाइसा साहब किसी भी बेंच में नहीं बैठ रहे एवर सिंस, और तारिक मसूद साहब जो है वो बैठ रहे हैं, केसेस कर रहे हैं, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट है और फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर एक जज साहब नहीं एग्री करते और बाकी प्रोसीड करना चाहते और बाकी जज साहबान बैठे हैं, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक उस फैसले को डिसीजन करते हुए, और एक आपको बताऊँ, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने वो केस आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को स्टे कर दिया। आप गवर्नमेंट से पूछें, ये नुमाइंदे दोनों बैठे, इनसे पूछे, आप अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ ले लें, क्या आप लोगों ने वहां एप्लीकेशन फाइल की कि सुप्रीम कोर्ट अपना स्टे वापस ले ले और प्रोसीड कर ले? इन्होंने तो जहमत नहीं की एप्लीकेशन की, इन्होंने तो एक रिक्वेस्ट नहीं की सुप्रीम कोर्ट को कि ये लॉ को आप काइंडली इसको ऑर्डर को रिकॉल कर ले। इनका मौके सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या आया? सर हमने 2 कवानीन पास कर लिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, एंड राइट देयर आफ्टर हमने उसके बाद एक लॉ पास किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट को कैसा रिव्यू किया जाए। हमसे गलती हुई है, इन दोनों लॉज में ओवरलैप से हमें थोड़ा टाइम दे दें ताकि पार्लियामान से हम दोबारा उसकी दुरुस्तगी कर ले। अगर हुकूमत का अपना मौक़िफ़ ये है कि दोनों लॉ
में ओवरलेप से और उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है और उसमें अभी इस्लाह की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को केस कर चुकी, तो फिर किस लिहाज से आप कह रहे हैं कि इस बेंच का फैसला हमें कबूल नहीं है? इनको सिर्फ मर्जी का फैसला चाहिए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। चले इनको सिर्फ मर्जी का फैसला कबूल है।